देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त हो चला है इस वक्त कुछ बड़ी खबरों को जानने का। कोलकाता से खबर आ रही है। कोलकाता से चुनावी हलचल की बड़ी तस्वीर सामने आ रही है, जहां मोहन यादव ने कमरहाटी इलाके में डोर टू डोर कैंपेन किया। आगामी वेस्ट बंगाल इलेक्शन को लेकर बीजेपी ने प्रचार तेज कर दिए हैं। मोहन यादव ने कहा कि वो बीजेपी उम्मीदवार समीर चौधरी के समर्थन में जनता से सीधे संवाद करने पहुंचे हैं। उन्होंने दावा किया कि इलाके में बीजेपी के पक्ष में माहौल बन रहा है और जंगल राज से मुक्ति की लहर दिखाई दे रही है। सीएम ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बना माहौल बंगाल में कमल खिलाने का संकेत दे रहा है। फिलहाल चुनावी बयानबाजी के बीच सियासी पारा चढ़ता नजर आ रहा है और आने वाले दिनों में मुकाबला और दिलचस्प हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी समीर हटी से चौधरी जी के चुनाव प्रचार की दृष्टि से आज मैं यहाँ संपर्क करने आया हूँ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जंगल राज से मुक्ति के लिए भाजपा की लहर चल रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से माहौल बना है, हम सब के लिए ये आनंद की बात है कि बंगाल में कमल खिल रहा है और सरकार बन रही है। मुर्शिदाबाद से सियासत गर्मा गई है, जहां कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने डेलिमिटेशन को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा डेलिमिटेशन बीजेपी की नई रणनीति है, जिसके जरिए वह अपने संसदीय बहुमत का खुलकर इस्तेमाल करना चाहती है। अधीर रंजन चौधरी के मुताबिक यह कदम आम जनता पर नकारात्मक असर डाल सकता है और इसी वजह से अब बीजेपी पीछे हटती नजर आ रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार नियमों और कानून की परवाह किए बिना फैसला लेना चाहती है। फिलहाल इस बयान के बाद डेलिमिटेशन को लेकर सियासी बहस और तेज हो गई है और आने वाले दिनों में यह मुद्दा और गर्मा सकता है। डेलिमिटेशन के लेके जो ऑपोजिशन का जय हुआ है, क्या कहेंगे? ये डिलिमिटेशन, ये सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी की ये एक नया तरीका अपना रहे हैं, जिसके चलते बिना किसी कानून, बिना किसी नियम, बगैर जो मर्जी वो करना चाहते हैं। ये और कुछ नहीं, ये बहुमत की बाहुबली दिखाना चाहते हैं, लेकिन वो डरे हैं इसलिए कि इसका बुरा असर आम लोगों पे होगी। और राहुल गांधी जी जिस तरीके से मतलब इस डिलिमिटेशन की जो मुद्दा उसके खिलाफ सदन में सवाल उठाया, उससे शायद बीजेपी पार्टी को ये लगे कि इस बार अगर जबरदस्ती करे तो उनके लिए बुराई होगी, कुछ अच्छा नहीं निकलने वाला है। इसलिए डर के मारे वो अभी पीछे हट रहे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 बीएलओ को सस्पेंड कर दिया है। आरोप है कि यह बूथ लेवल ऑफिसर सत्ताधारी दल टीएमसी के पक्ष में कैंपेनिंग कर रहे थे। चुनाव आयोग के मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत जांच शुरू की और शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर वह सख्त कदम उठाया गया। यह कार्रवाई चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए अहम मानी जा रही है। फिलहाल इस फैसले के बाद राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है और आने वाले दिनों में इस मामले पर और खुलासे हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में रैली के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि महिला आरक्षण से जुड़े संशोधन पर कांग्रेस, टीएमसी, सपा और वाम दलों ने बाधा डालकर आधी आबादी के अधिकारों का अपमान किया है। योगी आदित्यनाथ ने टीएमसी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि मां माटी मनुष्य की बात करने वाली पार्टी का व्यवहार सबके सामने है और राज्य में कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए। ये कब तक चलेगा? और यही पर कहने के लिए आए हैं, कल का नारी शक्ति वंदन अधिनियम में आवश्यक संशोधन आधी आबादी को मिलने वाले उसके अधिकार में जो कांग्रेस, टीएमसी
नहीं कर सकती है। और यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। मां, माटी और मानुष की बात टीएमसी कहती थी। मां के साथ उनका व्यवहार कल देश की संसद में सबने देखा, पूरे देश, पूरी दुनिया ने देखा है। माटी बांग्लादेशी घुसपैठियों से पूरी तरह यहां के राजवंशियों की, यहां के नागरिकों के हक को छीन रही है और मानुष भयभीत है टीएमसी की गुंडागिर्दी से। नौजवान आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। श्रुति की शादी की तैयारी शुरू हो गई? हाँ, और आज शादी के गहने भी लेने हैं। हाँ, तो बस सीधे कल्याण ज्वेलर्स चले जाइए। कल्याण में अब मेकिंग चार्ज प्रति ग्राम सिर्फ 199 रुपए से। सबका कल्याण, है ना?